नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं 10 नवंबर 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो दिन में 1:38 तक है और इसके पश्चात सप्तमी तिथि है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, शाम 3:42 तक और इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। शूल योग, तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में है और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज स्ताचलगामी भगवान सूर्य नारायण को प्रथम अर्घ्य दिया जाएगा। सूर्य षष्ठी व्रत का आज दूसरा दिन है। समस्त देशवासियों को, मेरे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। देखा जाए तो वैसे तो ये पर्व जो है मुख्यतया बिहार का पर्व है, लेकिन अब ऐसा कोई जगह नहीं जहां ये पर्व न मनाया जा रहा हो। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में हम चर्चा चंद्रमा की करेंगे। चंद्रमा से संबंधित कुछ बातें होंगी, आपके जन्म कुंडली के षष्ठ भाव से संबंधित कुछ बातें होंगी, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध, मंगल और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में, केतु वृश्चिक में है, शुक्र धनु में और गुरु, चंद्रमा और शनि ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज अगर गजकेसरी योग है तो विष योग भी है, और देखा जाए तो 3 ग्रह युति में है इस समय। 3 ग्रह गुरु, चंद्रमा और शनि, और 3 ग्रह बुध, मंगल और सूर्य, ये 3 ग्रह युति में। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है? सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा आज आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में और शनिदेव की राशि में है और आज बुधवार का दिन है। तो ये स्थिति आपको आज किस प्रकार से प्रभावित करेगी? कौन से वो कार्य हैं जिन्हें आप आज के आज कर लें, और कौन से वो कार्य हैं जिन्हें करने से आज आपको बचना चाहिए, और कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आज इस दिन को आप श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। चंद्रमा, प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के षष्ठ भाव के बारे में आप सभी जानते हैं। षष्ठ भाव रोग, रिपु और ऋण का भाव कहा जाता है, और इस भाव में शुभ ग्रह को बहुत श्रेष्ठ फल प्रदायक नहीं कहा गया। अब बारी आती है चंद्रमा की। चंद्रमा दोनों ही स्थितियों में होते हैं, पाप ग्रह के रूप में भी और शुभ ग्रह के भी रूप में। पाप ग्रह तो श्रेष्ठ फल प्रदायक ही होते हैं, तो चंद्रमा जब पाप ग्रह के रूप में हो तो ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। लेकिन तब भी अगर चंद्रमा पाप ग्रह के रूप में भी षष्ठ भाव में बैठे हों तो जातक को मानसिक अशांति और परेशानी तो देंगे ही देंगे। लेकिन हम बात चंद्रमा के शुभ ग्रह के रूप की कर रहे हैं कि अगर ऐसा चंद्रमा जो पूर्णिमा के आसपास का हो, ऐसा चंद्रमा जो शुक्ल पक्ष का हो और बली हो, पाप ग्रह न हो, वो चंद्रमा षष्ठ भाव में कैसा प्रभाव देगा। तो अगर इसकी चर्चा हम करें तो हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक इतना संघर्ष देखता है, इतनी परेशानियों को देखता है। ध्यान से सुनिएगा कि अगर चंद्रमा शुभ ग्रह हो और कुंडली के षष्ठ भाव में बैठा हो, शुभ ग्रह का मतलब समझा चुका हूं, वो जातक इस कदर संघर्ष देखता है। बाल्यावस्था में उसके स्वास्थ्य कमजोर रहते हैं, रुग्ण रहता है। ऐसे बालक आपने देखे होंगे कि जरा सा मौसम चेंज नहीं हुआ कि उसको सर्दी हो गई, कफ की समस्या होने लगी, कोई ना कोई रोग उसको लगा ही रहता है।
जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में बैठा चंद्रमा बालक को बाल्यकाल में कफजन्य रोगों का रोगी बनाता है। छोटी मोटी समस्याएं, छोटे मोटे रोग बने रहते हैं। इसके बाद बारी आती है उसके आगे बढ़ने की, पढ़ने की। तो बच्चा प्रयत्न तो करता है लेकिन उसका मन ही नहीं लगता पढ़ाई में। उसका मन बहुत भटकता है, मानसिक रूप से वो बहुत अशांत होता है। जीवन में हर व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत है, लेकिन एक बालक जब मानसिक रूप से अशांत होता है तो घर वाले तो दबाव डालते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन चाह करके भी उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। वहां फिर लोगों के नजरों में वो कहीं ना कहीं, माँ बाप की नजरों में ही वो शत्रुवत व्यवहार उसका हो जाता है। माँ बाप का व्यवहार उसके प्रति बहुत अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि उसका मन नहीं लगता पढ़ाई में और वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाता। इसके बाद जीवन काल में जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता है, एक कमाल का दौर आता है। और वो दौर कुछ ऐसा होता है कि संघर्षों से जूझते जूझते वो कुछ ऐसा अपने आप को बना लेता है कि उसके शत्रु भी उससे मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। यानी आप किसी से शत्रुता ही न करें तो सामने वाला आपसे क्या शत्रुता करेगा, यानी उसके शत्रु भी उससे मित्रवत व्यवहार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसे कहते हैं परिस्थितियों को बदल देना। अगर शुक्ल पक्ष का आपका चंद्रमा है बलि चंद्रमा, पापग्रह नहीं होना चाहिए, और षष्ठ भाव में है, तो आप ये बात अक्षरशः अपने ऊपर आजमा लीजिए कि आप निसंदेह संघर्ष देख रहे होंगे, देखे होंगे, बाल्यकाल से ही देखे होंगे। सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के देखे होंगे, और अब आप कुछ इस कदर समस्याओं से जूझते जूझते, जब इंसान एक ही तरह की परिस्थिति से, संघर्ष से बार बार जूझता रहेगा, तो एक समय तो ऐसा आएगा कि वो उसको आत्मसात कर लेगा। वो जान जाएगा कि मेरे जीवन में यही है, फिर समस्या भी वहां खत्म हो जाती है। तो यही स्थिति होती है, यानी जहां समस्या भी हथियार डाल दे, वो होता है चंद्रमा जब जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में हो। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है, और आज के दिन के जरा कॉम्बिनेशन को देखिए तो आज शनि की राशि में, सूर्य के नक्षत्र में, और आज बुधवार का दिन है। ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है आपके अंदर, और कोशिश भी आप करेंगे। आज हाथ पर हाथ धर के आप बैठेंगे नहीं, आराम से आप नहीं रहने वाले। तो वहीं जरूरत पड़ने पर आपको संगति भी कुछ मिल जाएगी ऐसी, जरूरत पड़ने पर दोस्त आपको मिल जाएंगे जो आपको कहीं ना कहीं सहयोग देंगे, परंतु घबराना नहीं है, जल्दबाजी भी नहीं करना, और हाँ, सब पर आंख बंद करके भरोसा भी नहीं करना। जीवन साथी के साथ सहयोग लीजिए, जीवन साथी से सहयोग लीजिए, जीवन साथी की बातों को मानिए, और जीवन साथी की जिम्मेदारियों में जो उनके ऊपर काम है उनमें उनका आपका सहयोग होना चाहिए, उसमें आपकी ऊर्जा खर्च होनी चाहिए। एक बात बता दूं कि आज के दिन का एक मूल मंत्र यह है कि आखिर में आपका हर प्रयास सफल हो जाएगा। और कामकाज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तब भी घबराइएगा मत, बस मेहनत करते रहिए, अंत में जीत आपकी है। धन के मामले में लापरवाही तनिक भी नहीं होनी चाहिए, और जीवन साथी के साथ जितना अधिक समय बीतेगा, जीवन साथी से जिन मामलों में आप बात करेंगे, समझ लीजिए काम अवश्य के बनेंगे। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं शुभ ही कहूंगा। प्रेमी से अपने दिल की बात आप कहें न कहें, आपका प्रेमी आपके दिल की हाल को समझ लेगा। लव लाइफ अच्छी है। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव रहेगा, और पढ़ाई में ऊपर से सहयोग न मिल पाने से आप दुखी भी होंगे। और आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कुछ छोटी मोटी परेशानियां हैं, शारीरिक समस्याएं, और वहीं अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग, आपके माता पिता है, विशेष करके पिता, तो उनके स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी, माँ को जोड़ में दर्द की शिकायत होगी। और आपको भी मैं कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, कफजन्य रोगों से बचिएगा, और किसी तरह का जोखिम शेयर मार्केट इत्यादि में नहीं लेना है। आज थोड़ा सा शहद शिवलिंग पर चढ़ाइए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। वृषभ की बात करें तो आज नए विचारों का आदान प्रदान होगा, नए विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे। चंद्रमा का राशि से अगर देखें तो भाग्यस्थ होना शनि की राशि में और सूर्य के नक्षत्र में देखा जाए तो बुधवार का दिन हर तरह से बढ़िया ही है, या यूं मैं कह सकता हूं कि एक जीवन का कारगर दौर ही है, सकारात्मक दौर ही है। इस दौर की महत्ता को आप समझिए, लाभ होगा। ऋण लेने की कोशिश कर रहे हैं तो काम बनेगा। कोई काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, विशेष करके सरकार में या कहीं भी कागजी कार्रवाई में फंसा हुआ था, समझ लीजिए मंजूरी मिलने वाली है। करियर को लेकर के अगर कोई चिंता थी, लग रहा था कि अब क्या करें, रास्ता नहीं मिल रहा, तो विचार करिए, बस कदम आगे बढ़ाइए। जरूरत पड़ने पर अपने संबंधों को भी टटोलिए, जिससे भी मदद लेनी हो मदद लीजिए, और छलांग आगे मारिए। जो भी काम आप धैर्य के साथ, मेहनत के साथ करेंगे, समझ लीजिए अंत में सफलता आपको मिलेगा। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, खुद के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा होने से हो सकता है थकान आपको महसूस हो, घबराने की जरूरत नहीं है। काम काज में देरी होगी, परेशान मत होइएगा, काम बनेगा अंत में। और व्यापारियों को बता दूं, व्यापार में किसी भी तरह की परेशानी हो, घबराने की जरूरत नहीं, बस काम यथा समय के साथ करते रहिए, लगातार प्रयत्नशील रहिए। प्यार का इजहार अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हालांकि मन की बात हर किसी से कहने के लिए आज का दिन है नहीं।
प्रेमियों के लिए मैं फिर भी दिन को ठीक देख रहा हूं, दाम्पत्य जीवन भी लगभग आपका ठीक है। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, या आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको थोड़ी परेशानी है। और विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो स्वास्थ्य में आपकी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। बस खान पान का ख्याल रखिएगा और आज अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए, अपने इष्ट देवता की आराधना करिए। इष्ट आराधन से ही आपकी समस्या दूर होगी। सो इष्ट देवता की आराधना करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश इत्यादि करते हैं तो आप कर सकते हैं। और बात अगर हम मिथुन की करें तो आज अपनी मनमर्जी मत चलाइए और अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग मत करिए। सदुपयोग करिए तो इसका यह मतलब नहीं है कि केवल मनोरंजन के कार्यों में ही अपना समय व्यतीत करिए। आपको हर काम करना है, जरूरत से ज्यादा नहीं करना, जरूरत से कम भी नहीं करना। यानी आज के दिन को मैं सिर्फ एक रूप में देख रहा हूं, मैनेजमेंट के साथ जीना है। हां, कहीं भी रहिए, किसी को ऐसा मौका मत दीजिए जो आपके काम पर उंगली उठा दे। हो सकता है आपके कार्यों में रुकावट आए, बाधाएं आए, लेकिन जल्दी ही बाधाएं खत्म हो जाएंगी और एक के बाद एक कोई ना कोई कार्य आता ही रहेगा, जिसके चलते पूरे दिन आज आप व्यस्त रहेंगे। आज मिलने वाली सूचनाओं पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, सूचनाएं गलत होंगी और हो सकता है आप आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। दूसरा, आज कहीं ना कहीं धार्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी, लेकिन धार्मिक अंधविश्वास में मत फंसिएगा और ऐसे किसी व्यक्ति पर विश्वास करके धन इत्यादि मत दीजिएगा, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। किसी भी काम को करिए मन लगा करके करिए और हर किसी पर विश्वास मत करिए। व्यापारियों को व्यापार में, कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी रहेगी। किस्मत के भरोसे काम नहीं चल पाएगा, किस्मत की ओर से बहुत मदद नहीं मिलेगी। और प्रेमी के साथ ट्यूनिंग आपकी अच्छी होगी। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। बिन बोले आप प्रेमी के मन की आप समझ लेंगे, आपका प्रेमी आपके मन की समझ लेगा। विद्यार्थियों के लिए मैं ठीक ठाक ही देख रहा हूं। अगर कोई समस्या है तो समाधान मिलेगा, जरूरत पड़ने पर सीनियर से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में परेशानी है तो एक ही रास्ता है, जगह बदलिए, हवा पानी चेंज करिए, सब ठीक होगा। और आज उपाय के रूप में मिथुन राशि के जातक गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। लकी अंक 2, लकी कलर बैंगनी है। निवेश से बचें। और कर्क के लिए देखें तो जीवन साथी का अपमान न करें। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव न भेजें। और नया रिश्ता कोई आ रहा है तो उस पर विचार करिए, लेकिन बहुत सोच विचार करके ही। आज विचार ही करना है, निर्णय नहीं लेना। यात्रा करने से आपको बचना है। चाहे वो व्यापारिक पार्टनर हो, जीवन साथी हो, प्रेमी हो, अनबन हो, ठीक है, परंतु इनका अपमान मत करिएगा। चाहे वो वाणी से हो, किसी भी तरीके से अपमान मत करिए। और कोई बड़ी खरीदारी करने वाले हैं, जैसे गाड़ी इत्यादि, घर जमीन इत्यादि, तो जरूर कर सकते हैं। इस मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी खरीदारी या पसंदीदा वस्तु की खरीदारी करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। सफलता के दृष्टिकोण से देखें तो आज कर्क राशि के जातकों के दिन को मैं सफल कहूंगा। हालांकि एक बात कहना चाहता हूं कि कार्य सभी आसानी से हो जाए ऐसा नहीं है। सभी कार्य बनेंगे, लेकिन हर कार्य थोड़ा संघर्ष से। आज कोई मीटिंग है, कोई डील है, तो इसके लिए दिन बढ़िया है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, बहुत सतर्क और सावधान होकर के काम करना है। बहसबाजी से दूर रहना है। जीवन साथी की भावनाओं को समझिए, क्योंकि आज जीवन साथी के साथ ही सारी परेशानी है। शाम तक सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं कह सकता हूं कि बड़ा आनंददायी रहेगा घर का वातावरण। विद्यार्थियों का मन आज कम ही पढ़ाई में लगेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं, जितना मन लगता है करिए। और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। मौसमी बीमारी, मौसम परिवर्तन से होने वाली बीमारियों की सूचना दिखाई पड़ रही है। आज किसी ब्राह्मण सन्यासी या अपने गुरु के यहाँ जाना, उनका दर्शन करना, उनको कुछ दक्षिणा देना, कुछ वस्तु अर्पित करना, ये आपके लिए श्रेष्ठ होगा। या फिर किसी साधु सन्यासी को भरपेट भोजन कराइए, लाभ मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं। और सिंह की बात करें तो आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, बल्कि ऐसा कह सकता हूं कि दूसरों के लिए भी आप सहयोगी रहेंगे, दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहेंगे। आज अपने स्वभाव के अनुरूप ही जीने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज का दिन ही कुछ ऐसा है कि आप अपने स्वभाव के अनुरूप ही एकाग्र, या यूं कहें कि एकाकी जीवन आज जिएंगे। और आपके इसी एकाकी जीवन के चलते आपके शत्रु भी आपकी कमियों को नहीं पकड़ पाएंगे और आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। मानसिक ऊर्जा का जबरदस्त सकारात्मक प्रवाह आपके भीतर होता मैं देख रहा हूं। परिवार के मध्य अगर कोई अनबन चल रही थी तो उसे आप बेहद आसानी से खत्म कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी से संबंधित मसला है, अनसुलझा मसला, उसे सुलझा सकते हैं। संतान की प्रगति, संतान की ओर से पॉजिटिव रिजल्ट, वो सभी काम जो बहुत दिनों से आपके रुके हुए थे, या वो सभी काम जिनसे आप फटाफट निजात पाना चाहते थे, बस प्लानिंग करके आप एक एक बाद एक करिए, सारे काम बन जाएंगे। कार्य क्षेत्र में मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं क्योंकि चंद्रमा राशि से षष्ठ में है तो परेशानियां बनी रहेंगी, पर फिर भी काम सारे बन जाएंगे। तो परेशानियां तो हर जगह रहती हैं,
सफलता का ही योग है, सो आगे बढ़िए। और किसी पर आंख बंद करके आज भरोसा मत करिएगा, ज़्यादा नुकसान इसी पर है, इसी मामले में है। ज़्यादा से ज़्यादा समय जीवन साथी के साथ व्यतीत करिए, जीवन साथी से बातचीत करिए, अपनी समस्या शेयर करिए, इससे संबंध में मजबूती आएगी। प्रेमियों के लिए बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए भी ठीक ठाक देख रहा हूं आज के दिन को, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव है आज सिंह राशि के जातकों के लिए, सो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। कोई पुराना रोग फिर से परेशान कर सकता है। आज जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक करिए, शिव जी पर जाकर के जल या दूध चढ़ाइए, लाभ रहेगा। वाहन से भी आज जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश तभी करिए जब पूरी तरह से आपको जानकारी हो, आप कॉन्फिडेंट हो। कन्या के लिए ठीक है दिन, परंतु अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी मनमर्जियों से, उनकी शैतानियों से आप थोड़े परेशान होंगे। आज आपकी प्रेरणा का स्रोत मैं आप ही को देख रहा हूं। वहीं अगर आप किसी से प्रेरित भी होते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से होंगे जिससे सचमुच प्रेरित होना चाहिए। दिमाग आज आपका बड़ा तीव्र काम करेगा। कोई खास फैसला करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, ठीक है, आप कर सकते हैं। रिश्तों में अगर कोई टेंशन चल रही है तो उसे दूर करने का आपको आज प्रयत्न करना चाहिए। वो रिश्ता मित्र के साथ, भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ, प्रेमी के साथ, किसी के साथ भी हो, रिश्तों में चल रही खटास, परेशानी, गलतफहमी को दूर करने का आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। नई नौकरी ज्वाइन करने का अगर कहीं है तो अभी 1-2 दिन रुकिए, उसके लिए उत्तम समय नहीं है। जितनी भी सुस्ती पिछले कुछ दिनों से चल रही थी आज वो खत्म हो जाएगी। यूं समझ लीजिए कि एक नई ऊर्जा का संचार मैं आपके भीतर देख रहा हूं। जिम्मेदारी जो भी है आपके ऊपर, उसे पूरी तरह से निपटाने में आप सफल हैं, तो साथ ही साथ कुछ नया और कुछ खास भी करेंगे। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया देख रहा हूं दिन को। हालांकि मैं बता दूं कि आपका कोई कर्मचारी ही आज आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा, फिर भी उसी में सावधानी के साथ आगे बढ़िए। कुछ नया सीखने को आपको इस मामले में मिलेगा। कार्यक्षेत्र में जरा सावधान रहना होगा, विशेषकर व्यापारियों को। और बहुत जल्दबाजी में, बहुत अधिकता नहीं करनी किसी पर विश्वास करने के मामले में। बहुत अधिक विश्वास किसी पर करेंगे तो नुकसान तो होगा ही। अपने ऊपर खुद पर भरोसा रखिए। कन्या राशि के जातकों के जीवन काल में जो भी छोटी मोटी परेशानियां अगर आ रही हैं वो भी शाम तक, बहुत हद तक दूर हो जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आज अपनी जिम्मेदारियों से किसी भी प्रकार से आपको भागना नहीं है। अगर आपका जीवन साथी किसी मामले में परेशान है तो उनका सहयोग करिए। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, प्रेमी के लिए फुर्सत निकालिए, उनके लिए समय निकालिए। विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर कंप्यूटर फील्ड के से जुड़े विद्यार्थियों के लिए बेहद श्रेष्ठ है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आज आपका बढ़िया है। पेट से संबंधित कोई परेशानी पिछले कुछ दिनों से चल रही थी तो आज आपको राहत मिलेगी। 21 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला होगा। निवेश भी आप कर सकते हैं। और बात तुला की करें तो बस अपने माता पिता की आज बात मान लीजिए, बाकी आपकी कोई समस्या नहीं है। और अगर समस्या है भी तो उसका समाधान निकल जाएगा। कहीं किसी से बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो बॉस हो, उच्चाधिकारी हो, जीवन साथी हो, माता पिता हो, उत्तर देने से पूर्व पहले विचार कर लीजिएगा अच्छे से। सामने वाले को आप क्या कह रहे हैं, कहीं आपके कुछ बोलने से सामने वाला बुरा तो नहीं मान जाएगा, उसको दुख तो नहीं होगा, उसकी भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचेगी, इसका विचार करिए। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी और निसंदेह आप अपने आत्मविश्वास के दम पर हर मामले में, लगभग हर कार्य में सफल हैं। सफलता आपको मिलेगी। जरूरत से ज़्यादा जोश दिखाने से बचना है और सोच विचार करके ही काम करना है। जितनी क्षमता आपके भीतर है इसका सटीक अनुमान लगाइए और फिर काम करिए। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे, जो भी काम आप करेंगे, सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में तो अधिकारियों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। आज तुला राशि के जातक अपने दिन को आनंदमय बनाने का प्रयत्न करें, संगीतमय बनाने का प्रयत्न करें। आज के दिन को आप कुछ ऐसा बनाइए कि हर काम में ही आपको आनंद आए, तो फिर देखिए आपकी बहुत हद तक समस्या दूर हो जाएगी। ये बात घर से ही शुरू करिएगा। यानी आपको कुछ आज ऐसा करना है जिससे मैं कह सकता हूं कि थोड़ा स्टाइलिश कर रहे हैं आप, थोड़ा अलग कर रहे हैं आप, ऐसा ही करिए। कुछ नया करने की सोच रहे हैं और आपका मन एक बार कह रहा है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, तो मत करिए, उस काम को बिल्कुल छोड़ दीजिए। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा, खुशी मिलेगी, कोई खुशखबरी मिल सकती है, इससे भी आपके अंदर एक नई खुशी का संचार होगा। तो मिला जुला करके मैंने जितनी बातें बताई वो तुला राशि के लिए अच्छी ही हैं, सब ठीक ठाक हैं। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को थोड़ा तनाव तो रहेगा, लेकिन शाम तक आपको भी आनंद आएगा, सब कुछ ठीक होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य के कारण ही आप परेशान होंगे, सो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। स्वास्थ्य मतलब आलस्य कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो है नहीं, लेकिन आलस्य के कारण ही काम बिगड़ेगा और आपको ऐसा फील होगा। जब एक बार व्यक्ति को आलस्य चढ़ जाए तो उसको लगता है कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। आलस्य से बचिए और सूर्यार्घ अवश्य दीजिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश तभी करिए जब जानकार की राय हो। और वृश्चिक के लिए अगर देखें आज के दिन को तो पराक्रम से भरा हुआ और सफलता प्रदायक। व्यापारियों के लिए बढ़िया, भाग्य आपके साथ। कुछ बड़े मौके, कुछ अच्छे मौके आपको मिलने वाले हैं। और आपके मन में जो बातें उत्पन्न हो रही, खुद पर भरोसा। आज वृश्चिक राशि के जातक किसी और पर नहीं, खुद पर भरोसा रखें। लाभ ही लाभ दिखाई पड़ रहा है। अचानक धन लाभ की सूचना, कहीं कोई सौदेबाजी थी, कोई मीटिंग थी, कोई डील थी, वहां आपका काम बन जाएगा, अच्छा फायदा मिलेगा।
किसी का अहित मत करिएगा। अपनी खुशी के लिए किसी का नुकसान हो जाए ऐसा कोई काम मत करिएगा। संतान पक्ष से अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। अगर संतान पक्ष से कोई समस्या थी, कोई दिक्कत थी, तो संतान की बात को आज धैर्यपूर्वक और सहानुभूति के साथ जरा सुनिएगा। आज वृश्चिक राशि के जातक अगर कहीं सहानुभूति प्रकट करना चाहते हैं तो अपने प्रेमी और अपने बच्चे के साथ सहानुभूति प्रकट करें, उनकी बात को ध्यान से सुनें। और कागजी कार्य आज आप आसानी से निपटा सकते हैं, सो आज निपटा लें। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विवाद का सामना न करना पड़ सकता है, सो विवाद का सामना करने के लिए तैयार रहें और अपनी तरफ से कोई विवाद उत्पन्न न होने दें। और एक के बाद एक काम करेगा, यानी एक काम पूरा हो तभी दूसरे काम में हाथ डालना है। फिर से दोहरा देता हूं, प्रेम संबंध में अगर कोई गलतफहमी है भी तो प्रेमी की बात को जरा धैर्यपूर्वक और सहानुभूति के साथ सुनिए और अपनी वाणी पर तो संयम बनाए ही रखिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। हालांकि एक बात बता दूं कि आपको अपने मित्रों से समस्या होगी। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को उनके मित्रों से शिकायत और समस्या होगी, लेकिन आपके पढ़ाई के लिए दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज पेट से संबंधित परेशानी, मसालेदार भोजन से आपको बचना होगा और दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए। और धनु की बात करें तो आज किसी को सलाह मत दीजिए। यूं समझ लीजिए कि अपना ज्ञान अपने पास आपको रखना है। कामकाज के मामले में आपको भी अगर कोई सलाह देता है तो मैं सलाह पर न चलने की सलाह देता हूं। अपने ही सलाह पर अपने आप को आपको चलाना है। काफ़ी महत्वपूर्ण है दिन। यूं समझ लीजिए कि आज इस दिन से आपको उम्मीद होनी चाहिए। बहुत सारे काम बनने वाले हैं, बहुत से रुके हुए काम बनने वाले हैं। हालांकि एक बात बता दूं कि आज तालमेल नहीं बैठेगा। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनके साथ, घर में है तो जीवन साथी के साथ आज तालमेल बिठाने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। पर फिर भी हर दिशा में लगातार प्रयत्न करते रहना है। सफलता हर दिशा से आती दिखाई पड़ रही है। एक के बाद एक काम आते रहेंगे और आपको करते चले जाना है, लाभ मिलेगा। कठिन परिस्थितियों पर तो खुद ही आप नियंत्रण रख सकते हैं, कंट्रोल आपका रहेगा, उससे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे दिल से काम करिए। लगभग हर तरह के मामले में आपको सफलता मिलेगी। लगभग सभी काम पूरे होंगे, परेशानियां आपकी दूर होंगी। व्यापारियों के लिए अगर आज के दिन को देखें तो बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए बढ़िया है। परिस्थितियां भी अच्छी बनती चली जाएंगी। व्यापार अच्छा चलेगा और जितने भी आपके रुके हुए काम हैं सब बनते दिखाई पड़ रहे हैं। सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आज परिवार की समस्या हो, परिवार के लोग हों, उनकी बातों का, उनसे संबंधित चीजों का आज अनदेखी नहीं करना है। सारी गड़बड़ी यहीं से होगी। परिवार के लोगों का साथ दीजिए, उनकी बात को सुनिए। ये बात प्रेमी के ऊपर भी लागू करिए, प्रेमी की बात को भी सुनिए, नहीं तो संबंध बिगड़ने का आज डर है। और कोई कड़वी बात अपने प्रेमी को मत कहिए, नहीं तो ये बात गंभीर रूप लेगी। विद्यार्थियों को कोशिश करते रहनी है, सफलता अवश्य मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य में ठीक ही देख रहा हूं, कोई बहुत विशेष परेशानी नहीं। खान पान पर नियंत्रण रखिए और आज गोग्रास अवश्य निकाल दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश तभी करें जब जानकार किराए हो। और मकर का व्यक्तित्व आज बहुत आकर्षक लेकिन अहंकार पूर्ण रहेगा। आप लोगों से घुलने मिलने में आज परेशानी महसूस करेंगे। तो जरा ध्यान रखिएगा, कोई बात ऐसे किसी से मत कह दीजिएगा जिसे बाद में कोई तोड़ मरोड़ कर पेश कर दे। आज आपकी बातों की चुगली बहुत होगी। तो आज खर्च पर भी और अपनी वाणी पर भी जरा नियंत्रण रखना है। प्रेमियों के लिए दिन को मैं ठीक देख रहा हूं। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं शुभ कह सकता हूं। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ होने वाला है। धन कमाने का विचार आपके मन में उत्पन्न होगा और धन आगमन भी होगा। निवेश आप कर सकते हैं, निवेश से आपको लाभ होगा। और खर्च में भी जरा आपको नियंत्रण रखना होगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है दिन। व्यापार में आपको उचित सफलता मिलने वाली है। प्रसिद्धि, मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है। आज सब पर भरोसा करके चलिए। आज का मूल मंत्र है आपके लिए सब पर भरोसा, आपकी सफलता। और हां, अगर आपका छोटा भी आपसे कोई ऐसा है जो आपके लिए बहुत छोटा है, चाहे पद में कद में, उसकी भी बात को सुनिए। प्रेमी के साथ जरा संयम से पेश आइए। किसी भी तरह की जबरदस्ती मत करिए। अपनी भावनाएं थोपने की कोशिश मत करिए, नहीं तो आपको दुखी होना पड़ेगा। और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। आज आपको सफलता मिलेगी। बढ़िया देख रहा हूं मैं लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी आंखों में जलन की शिकायत और जोड़ों में दर्द आपको था तो आज परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करें और कुंभ को सतर्क रह करके आगे बढ़ना चाहिए। वैसे दिन की शुरुआत आराम से है, कोई बहुत चिंता नहीं। मिजाज भी आपका मैं ऐसा देख रहा हूं कि सुबह उठेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा, सब हल्का हल्का ही है। फिर भी कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो हर कार्य आसानी से हो जाए ऐसा नहीं होगा। बार बार ऐसे मौके उत्पन्न होंगे जिससे आप आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाएं। क्या करना है? शुरुआत करिए, नई शुरुआत करिए धैर्य के साथ। जो विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं
उन पर लगातार प्रयत्न करके आपको आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहना है। मैं देख रहा हूं आपके सोचे हुए काम पूर्ण हो रहे हैं। जो जरूरत बाकी रह गई है, जो जो काम पूरा रह गया है, नहीं पूरा हो पाया है, वो सब पूरे होंगे। लक्ष्य भी आपको आपका मिलेगा। सक्रिय आपको बने रहना है। जरूरी नहीं कि सभी काम आज बन जाएं, आने वाले दिनों में भी होंगे। व्यापारियों के लिए अगर आज के दिन को मैं देखूं तो व्यापार में सामान्य रहने वाला है दिन, बहुत अच्छा नहीं है। बेआधिक्य से परेशान रहेंगे। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, नहीं किसी मुसीबत में पड़ेंगे। और मौजूदा काम छोड़ने का इरादा बना रहे हैं तो अभी कोई ऐसा निर्णय मत लीजिएगा, नहीं परेशानी में पड़ेंगे। खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। आज कुंभ राशि के जातकों को दुख और निराशा कहीं ना कहीं घेरे रहेगी। फलस्वरूप आपके क्रोध में गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी होना। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी से आज आपको कहीं ना कहीं सहयोग मिलता मैं देख रहा हूं। और बात नौकरी पेशा लोगों की करें तो विशेषकर जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उन्हें बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। उच्चाधिकारियों से किसी न किसी तरह की परेशानी या उच्चाधिकारियों की तरफ से आज कोई परेशानी आएगी। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कुछ कष्ट है, परेशानी है। कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। चोट चपेट की घटना आज घटित हो सकती है। आज घर के आसपास किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के दर्शन करिए, लाभ होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश ना करें। और आखिरी राशि मीन की बात करें तो बहुत बढ़िया है। आज अपने ज्ञान, अपनी इच्छा शक्ति, अपने आत्मविश्वास के दम पर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करने वाले हैं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तौर पर आज आप सक्रिय, सफल और श्रेष्ठतम स्थिति में। नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में भी आज आपके दिन को मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो सोच सकते हैं। नौकरी में अगर स्थानांतरण के लिए प्रयत्नशील हैं तो कदम आगे बढ़ाइए, प्रयत्न शुरू करिए, सफलता मिलेगी। नौकरी हो, व्यापार हो, हर मामले में आज का दिन आपको फायदा देने वाला है। जो काम आप चाहते हैं कि आसानी से हो जाए वो कार्य पूरा होगा। पारिवारिक जीवन आपका बेहद सुखद और संतोषमय मैं देख रहा हूं। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है दिन। व्यापार में प्रगति, अच्छा लाभ होने वाला है। जरूरत पड़ने पर भाइयों से, दोस्तों से आपको सहयोग भी मिलेगा। बस किसी दूसरों की बात में मत आइए। सहयोग लीजिए लेकिन दिमाग तो आपको हर जगह अपना ही लगाना है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी चली आ रही थी तो उसे आज आप खत्म कर सकते हैं। बातचीत करके जीवन साथी से बातचीत करिए, समस्या दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज के लिए बहुत बढ़िया है, देख रहा हूं मैं दिन को, हर तरह के विद्यार्थियों के लिए। अच्छा, प्रेमियों के लिए भी बढ़िया है दिन। आज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी न किसी तरफ से प्यार का इजहार या प्रपोजल आपके पास आएगा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए हर तरह से बढ़िया है दिन। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का अपने तो ठीक है, अपने माता पिता के स्वास्थ्य का आज जरा ख्याल रखिएगा। और अपने इष्ट देवता का आशीर्वाद लेकर के, इष्ट देवता का ध्यान करके आज घर से बाहर निकलिए, सभी काम बनेंगे। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।